देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। यूपी के हॉटस्पॉट कानपुर में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। बाबा शोभन सरकार के अंतिम संस्कार में हजारों लोग पहुंच गए। हजारों लोग जिनके बीच पर्सनल डिस्टेंसिंग तो दूर, सांस लेने तक की जगह नहीं दिख रही है। इतनी नहीं, कानपुर से उन्नाव के बीच गाड़ियों का काफिला दौड़ता नजर आया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने है। कोरोना हॉटस्पॉट कानपुर की परेशान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। लॉकडाउन की, सोशल डिस्टेंसिंग की, पर्सनल डिस्टेंसिंग की लोगों ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। आपको बता दें, शोभन सरकार वो बाबा थे जिन्होंने उन्नाव के किले में 1000 टन सोना दबा होने का दावा किया था, जिनका कानपुर में उनके आश्रम में आज लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर लोग बाहर लेकर निकले तो भक्तों की कितनी भारी भीड़ जुट गई, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये तस्वीरें बेहद चिंताजनक हैं। पूरा देश इस वक्त संकट की घड़ी का सामना कर रहा है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है और ऐसे में सारे नियम कायदों की, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर रख दी गई हैं यूपी के कानपुर में। तो देखिए किस तरह से हजारों लोगों की भीड़ उमड़ गई अंतिम संस्कार में शिरकत करने के लिए। और यही नहीं, शोभन सरकार के अंतिम दर्शन के लिए सांसद, विधायक और मंत्री भी पहुंच रहे हैं। अकबरपुर लोकसभा के सांसद देवेंद्र सिंह भोले, राज्य मंत्री नीलिमा कटियार, गोविंद नगर से विधायक सुरेंद्र मैथानी, आर्य नगर विधायक अमिताभ वाजपेयी, ये सारे लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मानो कोरोना वायरस का संक्रमण जो है वो देश से खत्म हो चुका हो। बाबा शोभन सरकार का कैसे निधन होता है, डेड बॉडी लेकर जब बाहर निकलते हैं लोग तो किस तरह से हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ये तस्वीरें पूरे देश को चिंता में डालने वाली तस्वीरें हैं। उमेश पाठक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, ताज्जुब हो रहा है कि आज के इस मुश्किल दौर में कानपुर में सारे नियम कायदों की, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर रख दी गई। बिल्कुल समीर अब्बास, जो तस्वीरें हैं कम से कम यही बयान कर रही है। प्रशासन इससे लाचार दिखाई पड़ रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि संत शोभन सरकार की मान्यता उस इलाके में यानी कानपुर देहात और उन्नाव के इलाके में बेहद ज्यादा है। वो संत होने के साथ साथ चैरिटेबल भी काम किया करते थे, तो ऐसे में उनके फॉलोअर्स जो है उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। और तब ये चर्चा में आए थे जब दौड़िया खेड़ा में इन्होंने सोना होने का दावा किया था, जिसके बाद एक्सकवेशन का भी काम शुरू हुआ था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज इनका जब इन्होंने अंतिम सांसें ली है, उसके बाद जो इनकी शव यात्रा निकाली गई, शव यात्रा में लगभग दावा किया जा रहा 20,000 के आसपास के आदमी थे, उनके फॉलोवर थे, उनके जो भक्त थे वो पहुंचे हुए थे। इसके अलावा तमाम वीवीआईपी भी पहुंचे हुए थे, जिसमें अकबरपुर लोकसभा के सांसद देवेंद्र सिंह के अलावा जो नीलिमा कटियार राज्य मंत्री हैं और 2 विधायक तो कानपुर के हैं, वो भी वहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की उसकी धज्जियां उड़ती दिखाई पड़ी, और खास करके कानपुर जो कि हॉटस्पॉट एरिया हो चुका है। तो ऐसे में बेहद चिंताजनक ये तस्वीर है समीर। बिल्कुल उमेश, ताज्जुब होता है ये जानकर कि हजारों लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, भीड़ में इकट्ठा होने के लिए पहुंच गए। और तो और तमाम मंत्री, विधायक, सांसद भी इसमें शामिल हो गए, उनको भी ख्याल नहीं रहा कोई। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि संत शोभन सरकार की वहाँ बहुत ज्यादा मान्यता है। लोग उनको बहुत चाहते थे क्योंकि वो चैरिटेबल भी काम करते थे, संत थे ही। तो ऐसे में कहीं की वोट पॉलिटिक्स की बात भी सामने आती है। जिस तरीके से अकबरपुर जो कि बगल का लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ चलिए शुक्रिया उमेश पाठक आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। और शेयर बाजार के एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि आर्थिक पैकेज के ऐलान से अच्छे संकेत मिल रहे हैं और आज वित्त मंत्री की घोषणाओं का असर कल शेयर बाजार खुलने पर जरूर नजर आएगा। 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान के बाद जो मार्केट है, शेयर बाज़ार है, उस पर सभी की नज़रें थी और आज मार्केट जो है वो काफ़ी अंकों से ऊपर रहा। जब मार्केट की शुरुआत हुई, हमारे साथ इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट सुनील शाह जी, ज़रा उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है अब किस हो जा रहा है। सुनील जी, पहला सवाल आपसे यही पूछेंगे कि कल जो ऐलान किया गया पैकेज का, उस ऐलान के बाद एज अ मार्केट एक्सपर्ट आपकी क्या राय? देखिए, ये पॉजिटिव था। मार्केट उसकी राह देख रही थी कब से, और ये
कल अनाउंसमेंट जो हुआ, मार्केट ने आज उसको बड़ा ही थम्स अप दिया है। द रीज़न बीइंग कि जो मैक्रो नंबर्स आ रहे थे, जैसे कि कल आईआईपी नंबर्स, वो भी काफ़ी डिसमल थे, डिसअपॉइंटिंग थे, और उसके पहले जीएसटी के नंबर्स जो मार्च के आए थे वो भी डिसअपॉइंटिंग है, और ऐसा माना जाता है कि अप्रैल के जब नंबर्स आएंगे तो भी वो काफ़ी ख़राब होंगे। तो ये सारे मैक्रो नंबर्स के बीच उम्मीद यही थी कि सरकार के ओर से क्या कदम उठाए जाता है ताकि नॉट ओनली ये इकोनॉमी संभले, लेकिन फिर से वो अपने ऑन ट्रैक्स चला जाए। तो ये 20 लाख करोड़ का एक एश्योरेंस, और ये जो है, ये जो बात प्रधानमंत्री ने की है कि वो एक साइकोलॉजिकली ऑल्सो विल बूस्ट द मोरल्स ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स। पैकेज की उम्मीद थी, और अब तक जो है 8-9 लाख करोड़ का तो एक पैकेज हो गया है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी सब्स्यूम्ड इन दिस ओवरऑल 20 लाख। तो 1.5-2 लाख कुछ पहले मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने जब भी लॉकडाउन हुआ तभी बात की थी, फिर उसके बाद आरबीआई ने जो 7-8 लाख करोड़ की जो लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी की वो थी, और अब बाकी का क्या आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, तो अब सभी की नज़रें जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है। और शेयर बाजार के एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि आर्थिक पैकेज के ऐलान से अच्छे संकेत मिल रहे हैं, और आज वित्त मंत्री की घोषणाओं का असर कल शेयर बाजार खुलने पर जरूर नजर आएगा। 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान के बाद जो मार्केट है, शेयर बाजार है, उस पर सभी की नज़रें थी, और आज मार्केट जो है वो काफ़ी अंकों से ऊपर रहा जब मार्केट की शुरुआत हुई। हमारे साथ इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट सुनील शाह जी, ज़रा उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है अब किस हो जा रहा है। सुनील जी, पहला सवाल आपसे यही पूछेंगे कि कल जो ऐलान किया गया पैकेज का, उस ऐलान के बाद एज अ मार्केट एक्सपर्ट आपकी क्या राय? देखिए, ये पॉजिटिव था, मार्केट उसकी राह देख रही थी कब से, और ये कल अनाउंसमेंट जो हुआ, मार्केट ने आज उसको बड़ा ही थम्स अप दिया है। द रीज़न बीइंग कि जो मैक्रो नंबर्स आ रहे थे, जैसे कि कल आईआईपी नंबर्स, वो भी काफ़ी डिसमल थे, डिसअपॉइंटिंग थे, और उसके पहले जीएसटी के नंबर्स जो मार्च के आए थे वो भी डिसअपॉइंटिंग है, और ऐसा माना जाता है कि अप्रैल के जब नंबर्स आएंगे तो भी वो काफ़ी ख़राब होंगे। तो ये सारे मैक्रो नंबर्स के बीच उम्मीद यही थी कि सरकार के ओर से क्या कदम उठाए जाता है ताकि नॉट ओनली ये इकोनॉमी संभले, लेकिन फिर से वो अपने ऑन ट्रैक्स चला जाए। तो ये 20 लाख करोड़ का एक एश्योरेंस, और ये जो है, ये जो बात प्रधानमंत्री ने की है कि वो एक साइकोलॉजिकली ऑल्सो विल बूस्ट द मोरल्स ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स। पैकेज की उम्मीद थी, और अब तक जो है 8-9 लाख करोड़ का तो एक पैकेज हो गया है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी सब्स्यूम्ड इन दिस ओवरऑल 20 लाख। तो 1.5-2 लाख कुछ पहले मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने जब भी लॉकडाउन हुआ तभी बात की थी, फिर उसके बाद आरबीआई ने जो 7-8 लाख करोड़ की जो लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी की वो थी, और अब बाकी का क्या आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, तो अब सभी की नज़रें जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस महा पैकेज का कल ऐलान किया था, आज वित्त मंत्री उसको विस्तार से देश के सामने रखेंगी। इस पैकेज में किसे क्या मिलेगा, देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट से निपटने के लिए जिस महा बजट का ऐलान किया है, उस पिटारे में किसके लिए क्या है, इसका ऐलान आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इस ऐलान का देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। आज मुख्य तौर पर एमएसएमई से जुड़ी घोषणाएं होंगी। पैकेज बड़ा है, इसलिए इसे कई हिस्सों में बांटा गया है। ऐसे में कई चरणों में घोषणाएं की जा सकती हैं। 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज एसएमई को उबारने को होगा। किसानों को राहत देने के साथ साथ लेबर रिफॉर्म पर कोई मॉडल कानून आ सकता है। टैक्स स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की संभावना है। कोल, माइनिंग, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म की उम्मीद है। आर्थिक पैकेज की डिटेल एक बार में सामने नहीं आएगी, इसके लिए कई दौर का इंतजार करना पड़ेगा और इसे विस्तार से समझने में समय लगेगा। लिहाजा अगले 2-3 दिनों में आर्थिक पैकेज से जुड़ी सभी जानकारी लोगों के सामने रखी जाएगी। भारत आज 20 लाख करोड़ के भारी भरकम पैकेज की घोषणा लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए करेगी। गरीब, किसान, मजदूर और उद्योग क्षेत्र को उबारने के लिए ये घोषणाएं अहम होंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि चिकित्सा क्षेत्र और दवा क्षेत्र को बड़े पैमाने पर इस पैकेज से एक भाग मिलेगा, जो भविष्य में भारत की चिकित्सा क्षेत्र की नींव को मजबूत करेगा। भारत का जो पैकेज है वो जीडीपी का 10% हिस्सा है और ऐसे में सरकार बड़े पैमाने पर लोगों की और उद्योग क्षेत्र की सहायता करने जा रही है।
जो भविष्य में हमारे लिए एक मिसाल कायम करेगा। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। और आर्थिक पैकेज के ऐलान के वक्त ही पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि देश में लॉकडाउन 4 भी आएगा, लेकिन इस बार वो नए रंग रूप में होगा। कैसा है ये नया रंग रूप, 100 सेकंड में देखिए इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से यह तो साफ है कि 18 मई से लॉकडाउन 4 का रंग रूप बिल्कुल नया होगा। पीएम ने सभी मुख्यमंत्रियों से 15 मई तक सुझाव मांगे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर 18 मई से लागू होने वाले लॉकडाउन का रंग रूप क्या होगा, उसके नए नियम क्या होंगे। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना के आधार पर रणनीति बनेगी। आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ कोरोना से लड़ी जाएगी जंग। देश के अलग अलग हिस्सों में उद्योग खड़ा करने पर जोर होगा। बंद पड़े कुटीर उद्योग और छोटी इकाइयों को खोला जाएगा। प्रवासी मजदूरों को अपने ही राज्य में रोजगार के मौके मिलेंगे। बड़े शहरों पर दबाव कम करने की रणनीति पर काम होगा। कोरोना की जंग में अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो वो मजदूर हैं, जो सबसे मुश्किल घड़ी में आ पहुंचे हैं। अब सरकार नई रणनीति के तहत इससे पार पाना चाहती है। अगर लॉकडाउन 4 के अमल की बात की जाए तो सवाल यह है कि कैसे लागू किया जाएगा। लॉकडाउन 4 में सभी जोन में शुरू हो सकती हैं परिवहन सेवाएं। बस, मेट्रो और हवाई सेवाओं पर पाबंदी खत्म हो सकती है। प्राइवेट टैक्सी और मालवाहक गाड़ियों को इजाजत मिल सकती है। ऑटो और मिनी बसों के परिचालन को भी इजाजत मिल सकती है। कंटेनमेंट जोन में परिवहन सेवा की इजाजत नहीं होगी। बाकी जोन में सख्त पाबंदी और एहतियात से काम होगा। सार्वजनिक आयोजन पर शर्तों के साथ छूट मिल सकती है। पर्यटन उद्योग से जुड़ी आवाजाही पर भी छूट मिल सकती है। इंतजार 18 मई का है, जब लॉकडाउन 4 देश में शुरू हो जाएगा, लेकिन जान और जहान के साथ, यानी लॉकडाउन के साथ कामकाज को आगे बढ़ाते हुए कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने का प्लान है। और अब इस वक्त की एक बड़ी खबर, करीब 700 जमातियों के पासपोर्ट जब्त किए गए हैं। जमातियों के दूसरे कागजात भी जब्त कर लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ये निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए जमातियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गलत तरीके से वीजा लेकर इन पर भारत आने का शक है और ट्रैवल हिस्ट्री जो है जमातियों की वो खंगाली जा रही है। तो तमाम ऐसे लोग थे जो कि अलग अलग मुल्कों से निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे और ये सभी टूरिस्ट वीजा पर यहां पर आए थे और निजामुद्दीन मरकज के एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की थी। और अब यह खबर आ रही है कि 700 जमातियों के कागजात जब्त किए गए हैं, पासपोर्ट जब्त किए गए हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ये बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ा एक्शन लिया गया है, क्या इल्जाम है इन पर? जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन समीर 700 के करीब ये जमाती हैं, सभी विदेशी हैं। बताया जा रहा है कि इनके ऊपर शक है कि गलत तरीके से वीज़ा लेकर ये हिंदुस्तान आए थे। तो फिलहाल इनकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। इनके जो पासपोर्ट हैं वो अभी जब्त कर लिए गए। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इन्हें हिंदुस्तान छोड़कर बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। समीर, बिल्कुल, हिंदुस्तान छोड़कर ये वापस नहीं जा पाएंगे। और साथ ही साथ ये 7 के 700 जो जमाती हैं जिनके डॉक्यूमेंट जब्त किए गए हैं, जितेंद्र, जिनके पासपोर्ट जब्त किए गए हैं, उनके बारे में ये जानकारी बिल्कुल क्लियर है कि ये सभी विदेशी हैं। जी बिल्कुल, अभी तक की जो खबर आई है कि सभी के सभी विदेशी हैं और इनके सभी के 700 जो लोग हैं इनके पासपोर्ट अभी जब्त कर लिए गए और लगातार कार्रवाई चल रही है। ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है जो कि गलत तरीके से वीज़ा लेकर हिंदुस्तान आए थे और अभी भी छुपे हुए हैं। तो लगातार जो क्राइम ब्रांच की कई टीमें हैं वो ऐसे लोगों की तलाश कर रही हैं, ऐसे जमातियों की तलाश कर रही हैं। और जितने भी राज्य हैं सभी की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। सभी के लगातार संपर्क में है क्राइम ब्रांच और कोशिश है कि जो छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द ढूंढ कर बाहर निकाला जाए और उनको भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा जाए। समीर, और बाकी जो भारतीय जमाती हैं जिन्होंने लापरवाही बरती, क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुआ जिनसे, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है? जी बिल्कुल समीर, देखिए सभी जमातियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। लगातार मरकज से इस बात को लेकर बोला भी गया था कि अगर उनके पास कोई ऐसी लिस्ट है कि कितने जमाती हर रोज आए पिछले 1 महीने के अंदर और कितने गए, तो उनका नाम और उनका डिटेल प्रोवाइड किया जाए। लेकिन अभी तक ऐसा अमूमन नहीं हो पाया, कुछ ही का दिया गया डिटेल। तो लिहाजा क्राइम ब्रांच अपने तरीके से कोशिश कर रही है कि जितने जमातियों की डिटेल उनको मिल रही है उनके पासपोर्ट जब्त किए जा रहे हैं और लगातार उनको इन्वेस्टिगेशन। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश के सामने लॉकडाउन 4 एक नए रूप में सामने आने वाला है और इन सब के बीच रोजी रोटी छिन जाने के बाद लोग अपने घरों का रुख कर रहे हैं। देखिए उनकी व्यथा। लॉकडाउन 4 नए रंग में आने वाला है। इस बार लोगों को पहले से ज्यादा छूट मिलने के आसार हैं, लेकिन इन बातों से बेखबर देश की एक बड़ी आबादी सड़क मार्च पर है और किसी भी हाल में अपने घरों तक पहुंचना चाहती है। 44 मजदूरों का यह जत्था अपने रिक्शों के साथ बिहार से पश्चिम बंगाल के लिए कूच कर गया। जो रिक्शा कल तक रोजी रोटी कमाने का साधन था, अब खुद की जिंदगी बचाने के काम आया है। बिहार के बहादुरगढ़ से कूच बिहार के दिनहाटा के सफर पर निकले ये मजदूर लॉकडाउन के दौरान रोजगार खो चुके हैं। परदेश में खाने पीने के लाले पड़े हैं, इसलिए अपने घर लौटना चाहते हैं। पैसा नहीं है, कंपनी गाड़ी नहीं देता है, हम लोग कैसे अनाहार 2 दिन से अनाहार है, क्या करेंगे, भूखे मर जाएंगे। इसी वजह से सरकार क्या करेगा, गुली करे तो मार दो, न घर जाने दो पैदल से। 44 मजदूरों के परिवार में महिलाएं भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। पुरुष रिक्शा खींचते हैं। कुछ किलोमीटर चलने के बाद जब हाथ पांव जवाब दे देते हैं तो आराम करने के लिए रुक जाते हैं। खाना पीना भी हो जाता है। राह में मुश्किलें हैं, दुश्वारियां भी हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि एक बार अपने घर पहुंच गए तो सारी परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। मजबूरी है, मालिक खुराक ही नहीं देता है, क्या करेंगे। 2 महीने से बैठे हैं हम लोग, काम वाम कुछ नहीं है, इसलिए पैदल आ रहे, गाड़ी उड़ी नहीं करता है। कूच बिहार को कूच करने ये मजदूर सरकार से नाउमीद हैं। कहते हैं सरकार गरीबों के लिए नहीं होती, लेकिन कोरोना की जंग के बीच लॉकडाउन के दरमियान लोगों को इस तरह अपने घरों के लिए कूच करना समाज के लिए खतरा पैदा कर रहा है, क्योंकि हाल में जो मजदूर अपने घर को लौट रहे हैं अपने साथ संक्रमण भी लेकर लौटे हैं। बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश लौटे सैकड़ों प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में सरकारों को गंभीर होने की जरूरत है ताकि संक्रमण का जहर न फैले और लोगों को कम से कम बुनियादी सुविधा मिल सके। और अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको वाकिफ करा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के संबोधन के बाद गृह मंत्रालय का बड़ा निर्णय सामने आया है। आज गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन्स पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। तो देखिए, ये एक बड़ा फैसला लिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। 1 जून 2020 से देश भर की सभी सीएपीएफ कैंटीनों पर यह फैसला लागू होगा। इससे लगभग 10 लाख सीएपीएफ कर्मियों के 50 लाख परिजन स्वदेशी उपयोग करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। मैं देश की जनता से भी अपील करता हूं कि आप देश में बने उत्पादों को अधिक से अधिक उपयोग में लाएं व अन्य लोगों को भी इसके प्रति प्रोत्साहित करें। हर भारतीय अगर भारत में बने उत्पादों का उपयोग करने का संकल्प ले ले तो 5 सालों में देश का लोकतंत्र आत्मनिर्भर बन सकता है। तो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी अपने संबोधन में और लोगों को लोकल के लिए वोकल होने के लिए भी कहीं ना कहीं प्रेरित किया था, अब उसके चलते एक बड़ा फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला निश्चित तौर पर, और कल प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र किया कि न सिर्फ लोकल को प्रमोट करना है बल्कि लोकल के लिए वोकल भी होना है, तो अमित शाह वोकल भी होते हुए नजर आए इस फैसले को लेकर। निश्चित तौर पर समीर, देखिए, लोकल के लिए वोकल का जो प्रधानमंत्री का ऐलान था उसी के तहत आज सबसे पहला कदम उठाया है गृह मंत्रालय ने और लगभग 10 लाख जो सैन्य कर्मी, अर्धसैनिक बल के कर्मी हैं, उनके परिवार के जो सदस्य हैं लगभग 50 लाख हैं, उनके कैंटीन में अब सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी चीजें बिकेंगी 1 जून से। ये बहुत बड़ा फैसला है। करोड़ों का प्रतिमाह वहाँ से खरीदारी होती है और वैसे में ये एक तरह से समझिए कि सरकार की तरफ से पहल किया गया है। आम आदमी का भी रुझान उस तरफ बढ़े, इसके लिए भी अमित शाह ने अपील किया है कि कैसे आप लोग अपना सामान तो खरीदें ही, आम लोगों को भी प्रोत्साहित करें ताकि जो स्वदेशी है उसको बढ़ावा मिल सके और जो हम सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी की बात करते हैं उसको बढ़ावा मिल सके। तो ये बहुत ही अहम और बहुत ही ऐतिहासिक और कड़ा फैसला है। निश्चित तौर पे इसका जो परिणाम है वो देखने को मिलेगा। देश की जो इकोनॉमी है, देश का जो अर्थव्यवस्था है, इसको सुदृढ़ बनाने में काफी मदद मिलेगा। आज ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और आज ये गृह मंत्रालय का अहम फैसला भविष्य के कई संकेत दे रहा है। निश्चित तौर पे देखिए, अभी ये शुरुआत है
इसके बाद तमाम ऐसे आपको आने वाले दिनों में सरकारी कदम देखेंगे जिससे ये पता चलेगा कि जो स्वदेशी है उसको कैसे प्रमोट किया जाए। इस बाबत केंद्र सरकार ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है और जो राज्य सरकारें हैं उनको भी कहा गया है कि आप स्वदेशी को प्रमोट कीजिए, स्वदेशी को कैसे आगे बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया आमोद राय। निश्चित तौर पर एक बड़ा और शानदार फैसला गृह मंत्रालय का स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में कोरोना से हुई मौत पर बहस छिड़ गई है। नगर निगम के आंकड़ों और दिल्ली सरकार के आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। आखिर दिल्ली में कोरोना से हुई मौत का सच है क्या? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या दिल्ली सरकार कोरोना से हुई मौत के आंकड़े छुपा रही है? क्या दिल्ली सरकार कोरोना से हुई मौत के सही आंकड़े जारी नहीं कर रही? ये वो सवाल हैं जिनका सच सामने आना जरूरी है। दिल्ली सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक अब तक 106 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के 2 नगर निगमों ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। कोरोना से मौत का दिल्ली सरकार का आंकड़ा 106, जबकि एसडीएमसी और एनडीएमसी के कब्रिस्तान और शमशान घाट में 350 से ज्यादा का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। एसडीएमसी के मुताबिक 10 मई तक 187 कोरोना पॉजिटिव का अंतिम संस्कार हुआ, जबकि एनडीएमसी के मुताबिक 9 मई तक 153 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के आंकड़ों में कोरोना संदिग्ध भी शामिल हैं। ये आईटीओ कब्रिस्तान की तस्वीर है। अकेले यहीं पर 100 से ज्यादा लोगों को दफनाया जा चुका है। अभी तक यहाँ पर इसमें कब्रिस्तान में कितने शवों को दफनाया जा चुका है? अब तक हम 101 को दफना चुके हैं और ये 102 नंबर ये आपके सामने भी दिख रहा है, ये रखी हुई है। इसको हम करेंगे। आज भी हमारे पास 3 की खबर रहेगी। नहीं, इसमें क्या था ना, हमने कहा था डेथ समरी कुछ अस्पतालों से नहीं आ रही थी, तो हमने सख्त आदेश दिए हैं कि हर अस्पताल को अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।